हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक्स के 200 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी तरह की स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। दोस्तों इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। इसके साथ साथ जीके के भी स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो दोस्तों इस चैनल से आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे बोल दिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल नया है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो जैसा कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके के 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत किए हैं, तो फ्रेंड्स सारे के उत्तर हम उसके साथ साथ नीचे लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका जो लिखाई है, जो भूमिका जिसने निभाया है, गांधी जी का रोल जिसने किया है, उनका नाम है बेन किंग्सले। क्या नाम है? बेन किंग्सले, जैसा कि उत्तर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, याद करिए कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में, 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। इसका आंसर तो हो गया सतलज। पर आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाखड़ा नागल बांध कौन से राज्य में है। ये आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो भी क्वेश्चन आपके लिए दिया जाए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय पुष्प आप जानते होंगे कि कमल है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स कमल है। नेक्स्ट है, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्लई जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। कौन से खेल से? हॉकी से। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स कितने अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ के? 5 हैं। नेक्स्ट, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो फ्रेंड्स कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान है जो इस समय पाकिस्तान में है या फिर बंटवारे में पड़ गया है पाकिस्तान में? तो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में है इस समय। नेक्स्ट है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नामक कर फ्रेंड्स लिया जाता था मराठों द्वारा। तो मराठों द्वारा, जिससे आप जानते होंगे कि मराठा साम्राज्य द्वारा लिया जाता था चौथ नामक कर। नेक्स्ट है, मुगल बादशाहों का सही क्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल बादशाहों का सही क्रम, सारे जितने भी मुगल बादशाह हुए सभी का नाम दिया गया है फ्रेंड्स, क्रम से लिखा हुआ है। पहले बाबर, हुमायूं, फिर शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर अकबर ए आजम, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां ए आजम, फिर क्या है? आलमगीर, फिर बहादुर शाह, शाहजहां, फिर जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफी उल दरजत, शाहजहां द्वितीयक, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीयक, शाहजहां तृतीयक, शाह आलम द्वितीयक, अकबर शाह द्वितीयक, बहादुर शाह द्वितीयक। तो फ्रेंड्स ये मुगल बादशाहों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किए थे विनोबा भावे जी। किसने? विनोबा भावे जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू की थी भारत में? तो लॉर्ड मैकाले। जी हाँ दोस्तों, किसने? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मिल्खा सिंह से तो आप बहुत परिचित होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत फेमस है मिल्खा सिंह। तो जी हाँ दोस्तों, मिल्खा फिल्म में मूवी भी आपने देखी होगी। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट है,
उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। किससे? नृत्य से। नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे आप प्यार से कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो फ्रेंड्स त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जिला परिषद होता है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर का पद है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। क्या है? कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया ही है। जैसे अपने इंडिया के भी मुद्रा क्या है? रुपया है। उसी तरह श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया ही है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। तो बिल्कुल आप न्यूटन से परिचित हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है, ये इसका आंसर देना है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक को दिया जाता है। फ्रेंड्स किसको? श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। फ्रेंड्स कहाँ है? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने क्या किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो सबसे पूर्वी वाला भाग कौन सा है या सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है अपने भारत का? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो नाथुला दर्रा के पास कौन सा देश है? चीन है। जी हाँ दोस्तों, नाथुला दर्रा के पास कौन सा देश है? चीन है। नेक्स्ट है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो पृथ्वी के नजदीक जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद कौन सा मंडल होता है? जैसे समताप मंडल होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो भारतीय जो सेना है, जो आर्मी है, उसमें जो विजयंत नाम किसी का रखा गया, तो वो विजयंत किसका नाम रखा गया है? किसको विजयंत नाम दिया गया है? तो वो एक टैंक का है। विजयंत नाम एक टैंक का नाम दिया गया है विजयंत। नेक्स्ट चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य। तो फ्रेंड्स चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में आया था? तो फ्रेंड्स आया था विक्रमादित्य के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। तो फ्रेंड्स प्रख्यात सिने कलाकार जो पृथ्वीराज कपूर हैं और राज कपूर हैं, ये बाप बेटे हैं। क्या है फ्रेंड्स? बाप बेटे हैं। तो बाप बेटे, पृथ्वीराज कपूर बाप है इनके राज कपूर के, और राज कपूर क्या है? पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत का असम राज्य जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। फ्रेंड्स तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल इसका आंसर है। नेक्स्ट है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश राज्य की राजभाषा है। क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य की राजभाषा है तेलुगु। मतलब आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, इसलिए ही तो वहाँ की राजकीय भाषा या राजभाषा रखी गई है तेलुगु।
तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बोली जाती है। नेक्स्ट है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है 11। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी नदी पर है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में। गया कहाँ है फ्रेंड्स? बिहार में। गया बिहार में है और महात्मा बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो शकुंतला महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। जो प्रसिद्ध नाटक है, शकुंतला नाम दिया गया है नाटक का, उसको महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो फ्रेंड्स, ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो भारत का मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जो वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है कौन? मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ है फ्रेंड्स? खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो फ्रेंड्स, जो यमुना नदी है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सी नदी है? यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कानपुर नगर बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं भारत, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं जिसे हाईवे कहा जाता है, वो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। व्यापार करने के लिए व्यापार केंद्रों को और राज्यों, एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ते हैं हाईवे। नेक्स्ट है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, जब जो महाराष्ट्र का शहर है नासिक, वो अंगूर के लिए फेमस है। वहाँ पर ज़्यादा अंगूर की पैदावारी होती है नासिक में। नेक्स्ट है, कोयना बांध स्थित है। तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे धान, बाजरा, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, हिमानी मतलब ग्लेशियर आप कह दीजिए तभी एक ही बात है। तो ये बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या होता है? जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि बर्फ है, ग्लेशियर है, ये सब कहाँ रहता है? हिमालय पर्वत पर ही रहता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट है, कौन सी कायांतरित शैल है? तो फ्रेंड्स, कायांतरित शैल संगमरमर होता है। कौन सा होता है? संगमरमर। कैसी शैल है? कायांतरित शैल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। नेक्स्ट है, सार्क का पूर्ण रूप है। सार्क का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। तो फ्रेंड्स, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? एस से साउथ, ए से क्या होता है? एशियन, फिर दूसरे वाले ए से होता है एसोसिएशन, फिर फॉर, आर से रीजनल, सी से कोऑपरेशन। तो होता है फ्रेंड्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जैसा कि ये साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सागरीय मार्ग तो वास्को डी गामा ने खोज लिया और स्थलीय मार्ग किसने खोजा, ये कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जब से खुल गई तो दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग जो है छोटा हो गया। कौन कौन सा देश है? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका।
कौन कौन से देश है? यूरोप से एशिया आने के लिए और पूर्वी अफ्रीका के लिए, इनके बीच का मार्ग जो है छोटा हो गया। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 के बीच लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो वो किसके शासनकाल थे? तो फ्रेंड्स बालाजी बाजीराव। किसके काल में, किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? बालाजी बाजीराव के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा फुले ने। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे? तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो कौन है फ्रेंड्स? भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति, जो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं, जिन्हें कहा जाता है वो है दादा भाई नौरोजी। तो जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को महान ज्येष्ठ व्यक्ति कहा जाता है, मतलब भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा जाता है। जैसे आप पैसे के मामले में या फिर संपत्ति के मामले में नहीं फ्रेंड्स, जैसे इनके नाम में दादा छुपा हुआ है, दादा तो कौन होते हैं? सबसे बड़ा होते हैं। तो फ्रेंड्स उस तरीके से बड़े में सबसे बड़े किसे माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था मार्च में और सन 1930 में। कब? सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो फ्रेंड्स बहुत ही परिचित होंगे आप उनसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक। तो उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र की तट की लंबाई कितनी है? तो जो भारत का कुछ जो एरिया है, जितना भी एरिया है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? मतलब आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब क्या है? केरल, ये सब राज्य क्या है? अरब सागर से लगा हुआ है। और इस साइड अपना बंगाल खाड़ी से भी समुद्र तट से लगा हुआ है जो भी राज्य है। तो उनकी लंबाई पूछी जा रही है, तो कितना है? 6100 किलोमीटर भारत का जो है, भारत की जो है सीमा समुद्र से लगी हुई है 6100 किलोमीटर की। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप। किसके समीप है? महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम है। नेक्स्ट है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो फ्रेंड्स 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है पृथ्वी। कितने घूमती है? 1 घंटे में 15 देशांतर पृथ्वी घूम लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण होता है जब? तो देखिए फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है, ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा? जब सूर्य है और पृथ्वी, सूर्य है और चंद्रमा है, उसके पृथ्वी घूम रही है और घूमते घूमते क्या हो गया, एक समय ऐसा आ गया कि सूर्य एक तरफ है, चंद्रमा एक तरफ है और बीच में पृथ्वी आ गई। तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब ये होता है। अब सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण कब लगता है ये आप कमेंट करके बताइए। यदि आपको नहीं आता है तब भी आप कमेंट करके बताइए कि हम बता देंगे। आप कमेंट करके ऐसे बताइए कि हमें नहीं पता है या फिर हमें जानना है आपसे, तो कमेंट करिए, हम बता देंगे आपको कि सूर्य ग्रहण कब होता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश शासन द्वारा मतलब जो अपने इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स और जो अपने इंडिया में रेल चली है तो मुंबई से ठाणे के बीच ही चली है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो भारतीय वायुसेना में जो कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है वो कहलाता है पायलट ऑफिसर। क्या होता है? पायलट ऑफिसर। नेक्स्ट है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है वो क्या है? तो फ्रेंड्स वो क्या है? उसे परमवीर चक्र कहते हैं, जिसे परमवीर चक्र कहते हैं। अब आप बताइए कि हाल ही में किसको जो है पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान उठा ले गए थे और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब आपको पता होगा बहुत अच्छे से।
अब बताइए प्लीज, जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं आप उसके कमेंट करिए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, तो ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से होता है। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसलिए ऋतु बदलते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गई, शरद ऋतु हो गई। तो फ्रेंड्स ये सब क्या है, पृथ्वी का चारों ओर घूमने के कारण होता है फ्रेंड्स, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो फ्रेंड्स बहिर्मंडल है। और पृथ्वी से सबसे पहले वाली कौन सी मंडल है, वो क्षोभ मंडल है, और जो सबसे बाहरी का है, जो सबसे लास्ट का है, वो बहिर्मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है, मतलब जो डीसीएम ट्रॉफी है ये कौन से खेल में दी जाती है, तो ये दी जाती है फुटबॉल में। नेक्स्ट है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे, तो अल्लाह रखा तबदला के लिए मशहूर थे फ्रेंड्स, तबदला के लिए मशहूर थे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अगर सही नहीं लिखा होगा तो प्लीज आप समझ जाइएगा कि ये क्या हो सकता है, तबदला लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। तो फ्रेंड्स वो कौन थे, जी हाँ दोस्तों, वो हुमायूं थे। कौन थे, हुमायूं थे। और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई है, ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है। तो हुमायूं की मृत्यु हुई है सीढ़ी से गिर जाने पर। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, यदि आप पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें डिटेल वीडियो चाहिए, हम आपके लिए डिटेल वीडियो देंगे। आप किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, हिंदी का हो या हिस्ट्री का हो या जियोग्राफी का हो या पॉलिटी का हो, आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो उस टॉपिक का बना कर देंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पर उपराष्ट्रपति कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है फ्रेंड्स, और जो नहीं होता है उसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, और वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के भूखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो फ्रेंड्स जो एलिफेंटा गुफा है, एलिफेंटा गुफा में 3 मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, क्योंकि कपास जो है काली मिट्टी में ही ज़्यादा होता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया, सिलोत्कीर्ण मतलब पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, ये एलोरा है। एलोरा की गुफा कहाँ है, अब ये बताइए आप। नेक्स्ट है हरित क्रांति का अर्थ है, तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति का मतलब है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। नेक्स्ट है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ी दर टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। अब भूरक्षण क्या है फ्रेंड्स, भूरक्षण है जैसे मिट्टी कटती है, जमीन कटती हुई चली जा रही है, तो जैसे नदियों का किनारा होता है, समुद्रों का किनारा होता है, जैसे आप साइड में देखते हैं किनारे पर कटता हुआ चला जाता है, उसे भूरक्षण कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो देखिए फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर का रेल पथ होता है, रेल पथ जो है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो किसी न किसी जोन में आते हैं, चाहे आप लखनऊ ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए। तो उसी तरह ये जम्मू और कश्मीर का रेल पथ पूछा जा रहा है कि किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो बिल्कुल कर्नाटक में बोली जाती है। नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है, तो फ्रेंड्स पोर्ट वेलियर क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। कौन है, महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है गीतांजलि के कवि है, तो गीतांजलि बुक किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
नेक्स्ट है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। कौन फ्रेंड्स? जम्मू से कन्याकुमारी। नेक्स्ट है जनरल किस सेना का एक अधिकारी था? तो जनरल थल सेना का एक अधिकारी पद है। क्वेश्चन कह रहा है जनरल किस सेना के एक अधिकारी पद है? तो थल सेना, मतलब जो आर्मी होते हैं उनमें का एक ये अधिकारी का पद है जनरल। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ कहाँ फ्रेंड्स? जम्मू एवं कश्मीर में। आप गलती से उत्तराखंड मत कर दीजिएगा क्योंकि उत्तराखंड में अमरनाथ नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस देश में स्थित है? तो गुलमर्ग कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है? तो फ्रेंड्स रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2.6 मीटर। तो फ्रेंड्स अब ये बताइए आपके रेल पथ के नैरो गेज क्या होता है? आप माइंड में आता होगा। तो फ्रेंड्स दो पटरियों के बीच का जो जगह होता है उसकी बात की जा रही है। तो जो दो पटरियों के बीच का जो जगह होता है, जो खाली स्थान है, वो 2.6 मीटर का होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उगते हुए सूर्य की भूमि जापान देश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो फ्रेंड्स केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और कन्नड़ के कर्नाटक में बोली जाती है। तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सैल उद्यान किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, जिसके अनुसार ही चंडीगढ़ को एक हरा शहर कहा जाता है, तो इसको बनवाया है नेकचंद्र ने। किसने बनवाया है? नेकचंद्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेकचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि आपने कभी सुना होगा यदि आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे कि तो जम्मू तवी के आने का समय हो गया है, ऐसा। तो फ्रेंड्स वो जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। इन्हीं के नाम पर ट्रेन का नाम भी रख दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो फ्रेंड्स काबुल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट है कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। नेक्स्ट है किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स मिस्र एक ऐसा देश है जिस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाया गया है, मिस्र में। नेक्स्ट है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 में, मतलब 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है? तो मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। देखिए फ्रेंड्स जो दो पटरियों के बीच का खाली स्थान होता है, ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर 2.6 मीटर पढ़ा था तो हर जगह 2.6 मीटर ही है दो पटरियों के बीच के खाली स्थान, ऐसा नहीं है। कहीं पर पटरियां उससे भी चौड़ी है और कहीं पर पटरियां 1 मीटर की ही है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, दो टाइप की होती हैं पटरियों के बीच का जो स्थान होता है, खाली स्थान होता है, तो वो दो तरीके का होता है। कहीं पर 1 मीटर का है तो कहीं 2.6 मीटर का है। तो फ्रेंड्स इसमें जो पूछा जा रहा है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई पूछा जा रहा है, तो मीटर गेज की चौड़ाई है 1 मीटर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। कौन सा है? सबसे बड़ा देश रूस है। अब बताइए आप विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा पशु होता है जिराफ। और जिराफ, अब आप बताइए कौन सा पशु है जो कि बोलता नहीं है? तो फ्रेंड्स से आपको बता दें कि जिराफ ही एक ऐसा पशु है जो कि बोलता नहीं है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। कि कौन है? एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के मतलब जब भारत अपना क्या हुआ, आजाद हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोरगे। कौन है? तेंजिंग नोरगे। नेक्स्ट है कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल फ्रेंड्स है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि 1526 में ही बाबर आ गया था। नेक्स्ट है
अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। तो किस सूफी संत से संबंधित है अजमेर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। नेक्स्ट है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। नेक्स्ट है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो मानसून जो हवाएं होती हैं वो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, जब मानसून आता है तो क्या होता है? वर्षा ही तो होती है। तो कौन सी हवाएं होती हैं? कौन सी हवाएं होंगी? वर्षा ऋतु की हवाएं। नेक्स्ट है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो रूस में जो साइबेरिया है ये पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किसकी फ्रेंड्स? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह है। तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? ये विद्रोह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना सैनिकों का विद्रोह। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों और इंडिया के लोगों से ही तो ये विद्रोह हुआ था 1857 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद स्मृति में समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है, माओ तसे तुंग संबंधित है। तो माओ तसे तुंग ये चाइना से संबंधित है। किससे? चीन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन ने क्या दिया था कि सरकार जनता द्वारा जनता के लिए, इसको अब्राहम लिंकन ने कहा है। अब बताइए, अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? नेक्स्ट है, कौन से देश के राष्ट्रपति थे ये बताना है। नेक्स्ट है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव, जो कि पंजाब में गुरु नानक को बहुत ही अच्छे से मानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में सबसे पहले 1853 में रेलगाड़ी चली। और कहां से कहां तक चली? तो फ्रेंड्स, मुंबई से ठाणे तक चली। ये आपको पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सड़क है। तो भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है? जीटी रोड है, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रांड ट्रक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, जो राज्य मार्ग होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे लंबी सड़क है। नेक्स्ट है, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल है। और सबसे खराब कौन सा राज्य है शिक्षित के मामले में है? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। तो चाचा जी के नाम से जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को, जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। अब बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? इंकलाब मतलब होता है परिवर्तन। अब आपको पता चल गया। तो इसको किसने कहा था? सबसे पहले सरदार भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न। अब बताइए, आपको पहले ही बता दिए कि आपको बताना है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले विदेशी कौन है, और भारत रत्न किसको सबसे कम उम्र में दिया गया है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी सदस्य थे। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो थे अस्थायी सदस्य, अध्यक्ष फ्रेंड्स, अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से हैं फ्रेंड्स। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। नेक्स्ट है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है फ्रेंड्स। किसके लिए? ताले के लिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है।
नेक्स्ट है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में है। नेक्स्ट है वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो वैसाखी का त्योहार मनाते हैं सिख धर्म के लोग। सिख धर्म के लोग, जैसे गुरु नानक सिख धर्म के थे पहले अनुयायी, तो फ्रेंड्स सिख धर्म के कहाँ के लोग ज्यादा मानते हैं, वो मानते हैं पंजाब के लोग। नेक्स्ट है शाहनामा किसकी कृति है, तो शाहनामा किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। नेक्स्ट है मणिपुर की राजधानी है, तो फ्रेंड्स मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, जो कि अपने भारत के पूर्वी राज्य है ये मणिपुर। नेक्स्ट है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया, तो फ्रेंड्स गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद किया गया, तो फ्रेंड्स जैसा कि 1961 भी माना जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, तो अनुच्छेद 370 जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में लागू है। नेक्स्ट है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र की एक ही तो है जो बड़ी नदी है महाराष्ट्र में, वो कौन सी है, गोदावरी नदी। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी निकलती है। नेक्स्ट है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो फ्रेंड्स जो बरौनी है, बरौनी में क्या है, तेल रिफाइनरी कारखाना है। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो फ्रेंड्स जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर ही क्या है, वाशिंगटन के नाम पर ही क्या है, अमेरिका की राजधानी का नाम है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन के ही नाम से, वाशिंगटन नाम से ही है। तो 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। जैसे कि अपने इंडिया में क्या किसे माना जाता है, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है राजस्थान में किस तरह के पेड़ों पे पत्तियां पाई जाती है, तो राजस्थान में जो छोटी पेड़ होते हैं उनमें पत्तियां पाई जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर तो रेगिस्तान ही है, वहां पर मरुस्थल ही है। नेक्स्ट है अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो अंजू बॉबी एथलेटिक्स से संबंधित है। एथलेटिक्स से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, तो फ्रेंड्स वो कौन सी रेखा जो विषुवत रेखा के समांतर है, वो है अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो फ्रेंड्स तात्या टोपे के सहयोग से। किसके सहयोग से, तात्या टोपे के सहयोग से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। कब, 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई है रंगून में। कहाँ हुई है फ्रेंड्स, रंगून में। अब रंगून कहाँ है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। हम आपको इतना बता दें कि ये इंडिया में नहीं है, इतना बता दे रहे हैं कि इंडिया में रंगून नहीं है, पर कहाँ है आपको बताना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी कब हुई है, कब हुई फ्रेंड्स, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो स्वतंत्र भारत के मतलब जब अपना भारत देश आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद भारत का गवर्नर जनरल जो बना वो पहले कौन थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, तो रेशम के कीड़े शहतूत की पत्ती खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेशम के जो कीड़े होते हैं वो क्या खाते हैं, शहतूत की पत्ती खाते हैं। नेक्स्ट है किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, तो बिल्कुल फ्रेंड्स शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रांड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड जो आप देख रहे हैं आजकल, जीटी रोड, इसका निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के काल में सबसे ज्यादा सड़क बनी है। और उसके बाद जब अपने भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके शासनकाल में भी सड़क ज्यादा बनी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो फ्रेंड्स लोथल में। और लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तो कौन सा स्थान है, लोथल
स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स पूरब और उत्तर के बीच में जो राज्य है उसमें सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है चीन असम के किस देश में स्थित है? तो चीन जो देश है वो असम के उत्तर दिशा में स्थित है। कौन से देश में? असम के उत्तर दिशा में चाइना स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो फ्रेंड्स एक तो मध्य प्रदेश ही है जो भारत के 7 राज्यों को स्पर्श करता है, मतलब 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपको एक और राज्य है उसको भी बताना है, जैसा कि अपना उत्तर प्रदेश है ये 8 राज्यों को स्पर्श करता है और एक क्या है देश को स्पर्श करता है जो कि है नेपाल। तो मध्य प्रदेश के अलावा असम भी है जो 7 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मालीगांव में। नेक्स्ट है घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो भारत की सबसे पहली फिल्म क्या है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र फिल्म ऐसी है जो भारत की सबसे पहली फिल्म है। इसके निर्माता कौन है? दादा साहेब फाल्के। कौन है? दादा साहेब फाल्के, जो कि अब दादा साहेब फाल्के के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है। जो एक्टर अच्छे जो है परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जिससे अमिताभ बच्चन को दिया जा चुका है और इस वर्ष दिया गया है। किसे दिया गया है फ्रेंड्स? किसे की दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो असम के फखरुद्दीन अली अहमद हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। असम राज्य के कौन से व्यक्ति हैं? फखरुद्दीन अली अहमद असम के हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है पुस्तक है वार एंड पीस लेखक हैं, तो ये है लियो टॉलस्टॉय क्या है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो इसको लिखा है प्रदीप ने। किसने लिखा है? प्रदीप ने। नेक्स्ट है वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, वायु का दबाव तभी होगा जब घनत्व होगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, तो वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल एक ही कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है? एक ही होती है। नेक्स्ट है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में नागालैंड भारत का राज्य बना। कब? 1963 में। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन रेफ्रिजरेटर, जिसे आप क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वो है फ्रीऑन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। और जैसा कि आपको ये क्वेश्चन बताया गया कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन गैस। तो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर क्या है? जिसे आप फ्रिज कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? मतलब जो असम की भाषा है उसमें उस भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक हैं आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान है? तो देखिए फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो भारत के लिखे और किसके लिखे? बांग्लादेश का, जो कि अपने इंडिया से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। नेक्स्ट है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो हीटर के तार जो होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, क्या देगा? कॉपर देगा। तो बिल्कुल आप कॉपर पर मत टिक करिएगा। हीटर में जो तार लगा होता है वो नाइक्रोम का लगा होता है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? लोहे पर जंग लगेगा तो बिल्कुल उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स नदी द्वीप माजुली है, और माजुली अपने इंडिया में ही है, असम राज्य में है। तो असम के किस जिले में है? तो असम के पातालपुरी जिले में है। असम के पातालपुरी जिले में है। जैसे आपने पाताल ना सुना होगा, बहुत कम ही सुने होंगे, पूरी जरूर सुने होंगे। जैसे ये ट्रेन इलाहाबाद से पूरी जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल आप सुने होंगे, पर पाताल ना सुने होंगे, पर उसका नाम पूरा है पातालपुरी। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील में होती है। नेक्स्ट है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वो सल्फर है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी फ्रेंड्स? रजिया सुल्तान थी सस्म उद दिन इल्तुतमिश की। सस्म उद दिन इल्तुतमिश की बेटिया थी कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो तो अपना तमिलनाडु राज्य है ना, तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप तमिलनाडु से नहीं परिचित हैं तो चेन्नई तो आप बिल्कुल जानते होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा जाता है? तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, इसलिए कि वहाँ पर मंदिर भी ज़्यादा हैं और बहुत पुरानी पुरानी मंदिरें हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे वाई.बी. चौहान। कौन थे? वाई.बी. चौहान। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको फ्रेंड्स? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये हम 200 क्वेश्चन कवर कर लिए स्टैटिक जीके का। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।